कैंसिल होगी क्या? सर मैं दो जगह से हूँ ना क्लास में। हाँ, दो जगह से हो। फिर ये मेरे सर यहाँ पे दिखा रहा है, कनेक्टिंग दिखा रहा है। नहीं, इसमें तो है, शो कर तो रहा है। कॉल नहीं उठा रहा सर। तो मेरे सामने, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। कॉल नहीं उठा रहा सर ये। चलो छोड़ो, अब उसका ये बैड लक है या गुड लक, कुछ भी समझो। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। आपके सामने क्वेश्चन है, बढ़िया से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। कौन सा वाला सर? पहला जो स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन में दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है, दिख रहा है। इसी को ट्राई ए करो। की वैल्यू तो बतानी इसको। हम्म +1 है। ये 10th वाले बच्चे ना रुला रहे हैं मुझे। बताओ, इतनी मेहनत से पढ़ाया, इतना सब कुछ किया, ये पेपर में जाके उल्टी कितनी बेहतरीन की है ना, मैं क्या बताऊं। थोड़ा पेपर अच्छा बना दिया, सबके सब फेल हो गए। ये कह रहे थे सर किसी के साथ से नंबर ऊपर नहीं आए। हाँ जी बेटा। ये कह रहे थे किसी के साथ से ऊपर नहीं आई। 7.5, 8, 8 बच्चे, 8 नंबर तक गया है, 8 नंबर तक। 8 एक उम्मीद सर लड़की थी, उसका गया है। अब बताओ, ये नंबर है कोई, लेकिन अब क्या बताएं, रुलाए हैं हमें। आज मैंने फिर गाल में थप्पड़ मारे दो दो। नहीं कहा, ऐसे तुम लोग नहीं सुधर रहे हो। क्या बोल रहे थे सर, गुस्सा थे? नहीं, ये कह रहे थे पूरी क्लास में उनसे कुछ नहीं कहा। बहुत खुशी है, देखो मतलब इतने नालायक हैं कि 7 के नंबर ऊपर नहीं नहीं गए बता तो मतलब। हंस के रहा था। हाँ, बड़ी खुशी मिल रही, बता तो देखो। हंस के रहा था। शर्म नहीं आ रही है बताने में कि हमारे 7 के नंबर यार ऊपर नहीं गए यार। बेटा आया किसी का? ये सर एक प्रॉपर्टी भी तो होती है ये वाली। देखो, आपने सर हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है एम प्लस एनसीआर, एन सी आर। है ना। एनसीआर इक्वल टू N/R, N-1 CR-1, यस या नो? हम्म। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब ध्यान से समझ देखूं, गए सर हम। तो N-1 CR हमारे पास लिखा है, ये लिखा है K² - 8 लिखा है हमारे पास, और इंटू में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N बाहर होगा, इधर हमारे पास R+1 है, तो R+1 बाहर होगा, तो एक N कम बढ़ जाएगा, और एक हमारे पास R में कम पड़ेगा, तो R+1 था तो R बचेगा। ये दोनों सेम हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गया? अब कॉमन सेंस लगा लो, तो हमारे पास K² - 8 इक्वल टू हो जाएगा R+1/N। अब हमें पता है कि R इज ग्रेटर देन जीरो। अगर R ग्रेटर देन जीरो मतलब R+1 इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। और N इज तो N ये क्या होता पॉजिटिव है? रहेगा हाँ, हमेशा। N हमारा इंटीजर रहेगा, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा क्या होगी, ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी। हमें K की रेंज बतानी है ना, K कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो ये जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव होगी तो K² इज ग्रेटर देन 8। अगर K² इज ग्रेटर देन 8 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, K, प्लस देखो हमने पढ़ाया था एक प्रॉपर्टी कि X² इज ग्रेटर देन ग्रेटर ए देन होगा स्क्वायर। वो। तो इसका मतलब होता है X इज ग्रेटर देन A, या फिर X इज लेस देन और माइनस एक्स ए, इज लेस देन -e। है ना, ये बताया था मैंने। तो अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा लाई करेगा बताओ? सर जहां A12 रख ये दो। ग्रेटर देन 8 आ रहा। हाँ, जहां A12 रख दो, तो देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, और ये बन जाएगा हमारे पास
जब प्रवेश है कहाँ इतनी देर से? क्लास में नहीं है क्या? वो क्लास में क्या, वो खाली छोड़ के चेयर पता नहीं कहाँ चला गया। चेयर खाली है। मेट्रो चक्कर करती सारी बारिश। नहीं एक्चुअली में वो है ही नहीं रूम में, अब आया, अब बैठ रहा है। सर एक ले नहीं गया एक उससे। मिनट सर। कोई अरे नहीं भाई मौज। पूरे घर की यार ही। देखो यहाँ पे ये सीन समझ में आ गया, r+1 हो गया, r+1 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हमारे पास क्या सीन है इस वाले के, सॉरी ये हमारे पास k, तो हमें पता चल गया कि k जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा। नंबर लाइन पे बता देता हूँ मैं इसको, तो नंबर लाइन पे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हाँ तो नंबर लाइन ये हमारी कह रही है, ये होगा नंबर लाइन, इधर होगा -infinity, इधर होगा +infinity, एक बोल रहा है इधर 2 -2, एक बोल रहा है हमारा +2। एक में आंसर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2 से छोटा जा रहा है, मतलब आंसर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये वाला पोर्शन में आंसर आ रहा है। ठीक है, एक में यहाँ से पोर्शन आंसर आ रहा है, तो ये इतना आ रहा है आंसर। बात समझ में आ रही सबको? इस वाले केस पर, ये वाला केस पर, राइट? हाँ या ना? यस सर। है ना? अब हमारे पास क्या सीन है, हमारे पास ये सीन है बेटा कि एक केस और होता है। क्या होता है कि जो एन आर होता है, आर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन एन होता है, और यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा वो हमेशा, सॉरी, लेस देन एन होगा। मतलब यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा लेस वो देन एन से एन छोटा होता है। होता है। यहाँ पे जो भी लिखा जाता है वो एन से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब r+1 भी यहाँ जो है, r+1 भी जो है वो क्या होगा, एन से छोटा होगा। हाँ या ना बोलो भाई? यहाँ r+1 है तो हम सही बात r+1 सर। की बात करेंगे। अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, r+1/n इज लेस देन 1। हम्म। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है लेस देन 1 हो गई। यस सर। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, k² - 8 इज लेस देन 1। इसका मतलब हुआ k² क्या आ जाएगा, अरे यार यहाँ 2√2 आएगा ना, 2 थोड़ी आएगा, 2√2। हाँ 2√2 चला जाएगा ये है ना? प्लस का टू अब रूट यहाँ पे उसके क्या बीच बनेगा, में ही यहाँ आएगा। यहाँ लेस देन 9 हो जाएगा। लेस देन 9 का मतलब क्या हुआ, ये आ गया थ्री से +-3 आ छोटा। गया। अब +-3 से मतलब हम्म। -3 से ऊपर और +3 से छोटा। अब -3 कहाँ होता है, -3 जाहिर सी बात है कि यहाँ होगा। यहाँ कुछ होगा, है सही ना? बात है। और +3 यहाँ कहीं होगा। तो इसके बीच में जो कॉमन पोर्शन मिला, तो कॉमन तो जो मिलेगा वही तो आंसर होगा भाई। ये तो वो चला जाएगा ना फिर, -2√2 मतलब कॉमन। यस भाई सर। ये यहाँ से यहाँ तक आंसर दे रहा है, तो इसके बीच का कॉमन ही तो लोगे, और नेगेटिव आर हो नहीं हाँ सकता। हाँ। आर हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता। तो बचा क्या फिर हमारे पास, बचा √2 से 3 तक, ए ऑप्शन। 3 तक, हाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं सर, हाँ है ये ऑप्शन अरे है। यार क्या बात कर दी तूने। हम नीचे देख रहे थे मैच तो हो रहा है ना, प्रीवियस। हो तो रहा है मैच। हाँ डी अब देख बता, रहा था मैं इसमें टू हाँ, रूट थ्री। अब पहले ये बताओ तुम लोग समझ में आया कि नहीं आया? आ गए सर। आगे समझ में? r+1 कर दिया, टी की वैल्यू निकाल के, और जो फिर उसको लेस देन हो कंडीशंस। ओके, ओके, बढ़ाएं फिर मामले को। सर जग प्रवेश सर कभी भी जा सकता है। क्यों? ना तो सर इसका पंखा चल रहा है, ना लाइट चल रही है, इन्वर्टर बंद हो चुका है, बस लैपटॉप चल रहा है थोड़ी बहुत देर। फोन भी तो होगा। जयपुरेश बेटा क्या दिक्कत है? अभी तो सर कुछ नहीं है अभी तक तो। जो चल तो रहा है बस, चलने दो। मुझे जब तक भगवान साथ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब भगवान धोखा दे देंगे बता देना। और ये चीज तो अपने हाथ में है नहीं, है ना, तो हम इसमें तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ या कम क्लियर हुआ? हमने सर आधा सुना आधा नहीं सुना। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन हमारा था। जब प्रवेश बेटा तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर हमने ही तो बोला है। प्रवेश बेटा तुम्हारा तुम समझ में आ गया, यस प्रवेश सर तुम्हारा हो गया। क्लियर हुआ? तुम्हारा हमेशा क्लियर हो गया। क्लियर। यस सर। जब प्रवेश तुम्हें क्लियर नहीं हुआ ना? एक और है सर क्लास में, नया बच्चा। आ गया क्या वो? अरे भैया कहाँ रहते हो तुम, हमने तो तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया, अरे तुम्हें भी हम पिन कर देते हैं। अरे भैया कहाँ रहते हो तुम यार,
तुम्हारी याद कर रहे थे, हमने कहा उज्जवल कहाँ चला गया भाई। उज्जवल, तुमने जो गलतियां की हैं एग्जाम में वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम्हारा कॉपी चेक हो चुका है। 12 नंबर है भाई तेरे पेपर में, 12 है। और तुमने जो एग्जाम को फोड़ा है वो भी हमें पता चल रहा है, 16 आसपास तुम्हारे भी हैं, 14 15 ऐसे है ना। लेकिन उम्मीदवश नंबर बहुत गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने, बहुत जगह गलतियां कर दी तुम लोगों ने। अब एक बात बताओ, मैंने जग प्रवेश की कॉपी में मैंने 1 1 अप्रूव करना सिखाया, फिर भी जग प्रवेश ने 1 1 गलत प्रूव किया। सर जी कहाँ पे? वो सर साइन हमें वाला? हाँ, जो हमारे नंबर 3 नंबर में था। 3 नंबर में पहला वाला ना सर? 3 नंबर में 1 1 प्रूफ, इंजेक्टिव क्या इंजेक्टिव। होता है? इंजेक्टिव को 1 1 ही तो कहते हैं भैया, याद नहीं है? हाँ तो सर इंजेक्टिव हमने मतलब वन लिखा तो ये था, वन सर रुको सर हमें जी, एक ही हमने एक दिक्कत में है लिखा तो बस। था, 1 1 और 2 वाला करा तो था किसी में। अरे भाई, और ये हमारे उज्जवल भाई साहब ने अच्छी खासी थ्योरी लिखी है प्रूफ करने की जगह पर, अच्छी खासी थ्योरी। प्रूफ करना होता है भाई साहब, थ्योरी ज्यादा नहीं लिखनी होती है। सर जी जो आप मेरा 1 1 वाला कह रहे हो, मैंने लिखा तो सर जी 1 1 और 2 वाला। अरे तुमने किया था, लेकिन हाँ। सही नहीं किया है। तुम्हारी कॉपी में प्रूफ था फिर भी गलत। कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, क्या बताएं। और नहीं एक, सर हमें एक ही दिक्कत है बस, हमारे 2 नंबर कटने चाहिए थे, 3। एक डिसकंटिन्यूस वाले में क्या अभी पॉइंट आ रहा था अभी उसका? अभी अभी तो तुम्हारे मैंने नंबर कम काटे हैं, नंबर तो और कट जाते तुम्हारे, वो तो कहो भगवान की दया मानो कि हमारा मूड अच्छा था तुम्हारे लोग की कॉपी चेक करते समय, इसलिए इत्मीनान से बैठ के तुम्हारी कॉपी चेक हो गई। और नंबर कम कटे हैं, तुम लोगों की गलतियां बहुत ज्यादा होती है अभी। जी सर, करा कब है आपने ये काम? हम, तुम्हारी कॉपी मेरे हाथ में ही तुरंत ही चेक कर डाला। 5 रुपए अब बाल तो का मैं। आते ही आए, 20 मिनट में तो रहते सर जब। अरे तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारी लोगों की कॉपी में था ही कितना टाइम लगाने के लिए? 5 5 मिनट भी नहीं लग रहे थे, मतलब पांच 1 2 मिनट में कॉपी चेक हो रही थी। सही है, गलत खत्म बेटा। और कभी से और बहुत डिटेल में तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं बता दूंगा तुमने लिखा क्या था, बताओ, सोचो मुझे ये भी याद है, तो मतलब समझ जा रहे हो कि हमारा माइंड कितनी तेज चेक करता है कॉपी। अब सोचो मैंने इसको क्या बताया, एक्सपीरियंस मैंने हो रहा है मैंने सर। मैंने ये भी बता दिया उज्जवल का, उज्जवल ने लिखा कैसे था देखो, ये भी बता दिया। बोल दे उज्जवल 1 1 आंटू प्रूफ कर, वहां आंटू का नामो निशान नहीं था तो भी ये आंटू बता रहा था, वहां खाली 1 1 दिखाना था तो भी इसने आंटू के बारे में बता दिया, ये एक कढ़ाई आ गई। तेरी बात बेटा सुनाई तो पड़ेगी नहीं, जैसे लग रहा है चिड़िया बोल रही है, इसलिए तुम इसलिए तुम मत बोलो। ठीक है, हम तुम्हारी भावनाएं समझ जाएंगे, तुम सर हिलाते रहो ऊपर नीचे बस। ठीक है। हाँ भाई, मैं एक जग प्रवेश इसको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन। हम्म, ये सर कुछ कह रहा है। ये दिल की आवाज जिसकी निकल रही है फूट के, अरे सब नंबर कहाँ गए मेरे, अभी अभी कल आने थे बेटा, कल हाँ, आने यही थे। यही यही कह रहा है, यही कह रहा है। कल अभी की कल छुट्टी आने सर, थे। कल की। हाँ, कल तो तुम्हारे लोग की छुट्टी, लेकिन हम लोग को तो जाना है बेटा, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं यार। NCR+1 इज इक्वल टू, एक बात मुझे बताओ जगप्रवेश बेटा, एनसीआर को मैंने क्या लिखना सिखाया था? हमने कहा था बेटा इसको लिख देना N/R, N-1 CR-1, हाँ या ना बोल भाई। यस वन, यस सर। हाँ, अब ऑन रखो तुम, मैं ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जैसे मान लो हमने ये सिखाया था, एक चीज मैंने और सिखाई थी कि एनसीआर का मतलब क्या होता है, हमने कहा था आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, हमेशा ये ग्रेटर देन जीरो होगा, और इक्वल टू भी जीरो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। एक पॉइंट और बताया था मैंने कि जो आर होता है, मतलब जो इधर वाला लिखा जाता है, वो हमेशा क्या होता है, एन से छोटा होता है, या इक्वल हो सकता है, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। याद आया? है हम्म। ना? तो ये बताया था मैंने। तो ये दो कंडीशन हमारे पास हो गई थी, अब मैं इसी कंडीशन के बारे में सोचूंगा। ठीक है, आर कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा, जीरो से ये तो जीरो हो सकता है, तो जीरो से बड़ा हो सकता है। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ R+1 है, तो इसका मतलब R+1 क्या होगा? अगर ये जीरो से इक्वल भी है तो R+1 हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, क्योंकि +1 हो रहा है। अब किसी पॉजिटिव वैल्यू में अगर 1 ऐड करोगे तो जीरो से बड़ा ही होगा, वो छोटा तो होगा नहीं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि R+1 हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। और एक बात और है कि R इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या है, R+1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, R+1 हमेशा लेस देन आर इक्वल टू n होगा, हाँ या ना बोल भाई।
यस सर। है ना। तो इसका मतलब क्या, दो कंडीशन हमें मिल गई, एक तो ये मिल गई, एक ये मिल गई। हमें इन दोनों कंडीशन पे काम करना है। अब यहाँ से हमें, अब पहले अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, नाना मुन्ना। अरे हट जा भाई, फेरी, है ना। अब ये हो गया। अब इस पे देखते हैं, ये बड़ी वैल्यू है ना, ये इधर वाली वैल्यू बड़ी है, इधर वाली बड़ी है, ये छोटी है। तो हमें पता है कि इससे छोटा ही होता है, बड़ा थोड़ी होता है। तो हमें इसको छेड़ना ही नहीं है। ये गाना गा रहा है ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। इसको हमने पकड़ लिया, के स्क्वायर माइनस एट स्वाहा। इसको हमने किया तो ये हो जाएगा। अब ये देखो पीछे हटेगा ना, तो ये एन छोड़ेगा, उधर ये छोड़ेगा, आर प्लस वन छोड़ेगा ये। ठीक है सर, फिर वो आंटू था ही नहीं, इसलिए लिख दिया। वन वन फंक्शन वो इसलिए था क्योंकि हर क्यूब का सब अलग अलग हो ही अरे भैया, आपने जो थ्योरी लिख दी ना, मैं उस थ्योरी को पढ़ के धन्य हो गया था। मैंने कहा मैंने कहा इतनी अच्छी थ्योरी इसने कैसे रिएक्शन लिखी। और दे रहा है। हाँ, अरे रिएक्शन तो ये गजब गजब के दे रिएक्शन रहा और है। दे इतने रहा इतने अच्छे रिएक्शन तो लड़कियां ना दे, जितने अच्छे रिएक्शन तो ये यहाँ से बैठे बैठे दे रहा है ये। बेटा, है। तू अपने चेहरे का एक्सप्रेशन यहाँ से बना दे। ओ माय गॉड सर, ओ भैया सो सैड सर, ओ थिक सर, ऐसे बना सकता है। ये इमोजी भेजने की जरूरत नहीं, मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरी आंखों को देख रहा हूँ, तेरे होठों को देख आप रहा पे हूँ। कुछ बोल आप तो नहीं रही पे है। बैठे। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात को। हमें वन वन प्रूव करने का तरीका सिखाया था कि एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन, याद आया। एफ एक्स वन एफ एक्स टू बिलोंग्स टू को डोमेन वाला। फिर एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू लेकर चलेंगे। भाई साहब सिंपल कहानी थी। तुमने कौन से कहाँ देख लिया तुमने वो सब थ्योरी। एक मिनट रुको सर, पेपर ला दो। पेपर मुझे याद है बेटा, तुम क्वेश्चन तो बोलो। एमसीक्यूज का बताना सर आंसर, पहले का नॉट रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव, दूसरे वाले का 24 आ रहा था। दूसरे वाले सीधे एनपीआर फॉर्मूला लगेगा। हाँ वो वैसे भी कर हम्म, लेते। चार, एक पहले का चार हाँ होगा फिर। 24 24 ही ही तो आ आएगा। रहा था सर चार उसका। पेट्रोल, हाँ 4 पेट्रोल बनेगा, 24 ही आंसर सही है। हाँ 24। तो हाँ। आंसर सही अगले सर का हमारा। अम, एक ही आ रहा था। कौन से। अगले का था 3/40 या टू अगले बाई का है, फोर्टी हाँ कुछ ऐसा थ्री, था। ना ना 3/40 आया था। 40। हाँ ये सॉरी आया था। सॉरी सर, ये और कैसे आ रहा बताओ। सर एक बार। उससे देखो एक्स उससे इक्वल टू अगले है का था टी सर स्क्वायर, A+B। और इसका वाई इक्वल क्यूब टू हो टी गया। क्यूब है ना। अब इसको अगर मैं डेरिवेटिव को देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे डीवाई अपॉन डीएक्स चाहिए। ठीक है पहले हाँ, तो डीएक्स पहले क्या रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। इसका, हाँ तो इसका हुआ 3t स्क्वायर और इसका हुआ 2t। ठीक है, एक टी से एक टी खत्म हो गया, तो बन गया हमारे पास 3t/2। नहीं तो समझ में अगर बात। डेरिवेटिव कैसे कर देंगे हाँ, सर फिर हम। अब रुक जाओ, मैं बताता हूँ ना। अब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू, हो जाएगा 3/2 कांस्टेंट है, हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, dt अपॉन अच्छा समझ dx हो गया। जाएगा। अब मुझे dt अपॉन dx की वैल्यू, अब dt अपॉन यहाँ पे क्या पता चली थी, यहाँ मुझे पता चली थी dx अपॉन dt की वैल्यू, ये पता चली थी 2t। तो इसको रिवर्स कर देंगे तो dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, 1/2t हो जाएगा। इसको उठा के रख देंगे तो 3/2 इंटू 1/2t हो जाएगा 1/3/4t। समझ में आया सबको। यस सर। हाँ, ये हमने सर बताऊं क्या किया, हमने दोनों का अलग अलग निकाल लिया और फिर उसको डिवाइड कर दिया। तो वही तो किया मैंने, देखो अलग अलग निकाल के डिवाइड तीन कर डी। दिया, तो ये तभी तो आया था ये अलग अलग होके तो नहीं डिवाइड हमने हुआ है। डायरेक्ट डबल निकाल लिया, डबल निकाल के कर दिया। ना ना, इसका डायरेक्ट डबल नहीं होता सीक्वेंस बेटा, में करना भूल। डायरेक्ट डबल नहीं होता हमेशा। तभी तो मैं तुम्हें लोग को बार बार और हिंट दे रहा था, डबल निकालना सीख लो। मुझे पता था तुम लोग डबल निकालने में गलती करोगे। सर आप ये वाला क्वेश्चन कह रहे थे, एट्थ वाला कह रहे थे आप क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। कौन सा रेट पर? एट्थ वाला क्वेश्चन कह रहे थे सर आप, एट्थ वाला क्वेश्चन। एट्थ वाला क्या मतलब। शो दैट द फंक्शन r approach to r is given by fx is equal to x cube is इंजेक्टिव। हाँ इंजेक्टिव। तो सर इसमें लिख के तो आए थे हम, जैसे आपने लिखवाया था वैसे ही लिख के आया था मैं। कल कॉपी दिखाऊंगा परसों मैं। फिर नंबर कल कहाँ जहां गए? मैंने लिखा वो देखना, और फिर जो तुमने लिखा वो देखना। तुम्हें लगेगा सर जमीन और आसमान अलग अलग होते हैं, आज मुझे दिख रहा सर है। मतलब लिख तो थोड़ी चेंज किया मैंने, मतलब थोड़ा बहुत सेम लिखा था मैंने। तो यार ये हद होती है। अभी तुम्हें कल थोड़ा सेम मिल जाए ना, बताना मुझे, थोड़ा सेम मिल जाए बताना। सर इसका आंसर सही था हमारा वैसे। मैटर वो नहीं करता। कैसे सही था ना सर इसका। 12 नंबर है।
अच्छा, इसको 12 नंबर कैसे, ये बताना है। कल पता चल जाएगा बेटा उज्जवल, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम आपको ये एक एक चीजें दिखाएंगे एकदम प्यार से, एचडी क्वालिटी में। वाला था, लिमिट वाला था। ये रिएक्शन देख के हंसी आ रही है सर, इसके रिएक्शन तगड़े तगड़े दे रहा है। ओ रिएक्शन देने माय में, गॉड, ये क्या हो गया। रिएक्शन देने में तो इसकी बता तो रहा हूँ। लड़कियों को फेल कर रखा है इसने रिएक्शन में ये। हाँ बता भाई हेलो हेलो। मुकुल, क्या बता रहे हो। सर हम कह रहे हैं 1 + ln वाला बताना एक बार, 1 + a - ln ऑफ रुको, 1 + b/x। ए वन प्लस प्लस, भी आ रहा था। हाँ तो A+B ही तो आएगा उसका आंसर, ठीक है तो। हाँ, A+B पहला ऑप्शन ही तो था हाँ उसका। हाँ सही है ये, और बता। हाँ तो एक सर वो अगले वाला का बता, 512 है। आंसर एक का आ रहा था एक को 512 आ रहा था। हाँ तो सर कंटिन्यूस। 4 सही है इसमें से। तो मैंने कहाँ कहा गलत है, अब वहां तो जाके पता चलेगा ना गलती कहाँ कहाँ की तुम लोगों ने। सर आपने तो एक कंटिन्यूस आपने वाला तो बता। लिखे 6 आएंगे हमारे। हाँ बता, हाँ सर, वो 6 छह छह आने चाहिए थे ना। किसके 6 आने एमसीक्यू। चाहिए थे। अरे तो सुन तो एमसीक्यू। सही, पहले सुन तो इतना- सही। 5 MCQ थे, हमें टाइम ही नहीं दिया उन लोगों ने, हमें लगा दिया ड्यूटी उन्होंने। हमें लगा दिया ड्यूटी तो हम गए नहीं भी तुम लोग को, तो ये जो +1 है सबको फ्री में मिले हैं। अगर अच्छा 16 है तो मतलब 15, तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव बिना करे तुम्हें सही मिल गया है। फिर तो ठीक है सर। बोनस नंबर मिला सभी को, एक एक नंबर। फिर एक तो सर पेपर में पता चलेगा क्या हुआ है। हम्म। fx 1/x - 1 था, जब हम उसके अब कंपोनेंट। ये तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती थी कि f ऑफ x वाला गलत किया था। देखो f(x) इक्वल ये टू तो अगर आता आपका ही ये नहीं वन था। माइनस एक्स था, ठीक है। तो फंक्शन को नहीं नहीं कंपोजिशन करना मैंने क्या सिखाया था, तो हमने क्या सिखाया था कि इसकी जगह पे 1 - x रख दो और कुछ नहीं। तो जब ये रखोगे तो ऑटोमेटिक gx फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, तो ये gx बन जाएगा। अब जहां x है वहां क्या रखा जाए, 1 - x, तो जहां x वहां 1 - x रख देंगे 1 अपॉन में, तो हो जाएगा 1/(x - 1) था क्या वहां पर। x - 1 था, तो एक ही आ रही थी उसकी अरे तो -2। कोई नहीं, x - 1 कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो x - 1 कर दिया मैंने, तो x जगह पे क्या आएगा, 1/(1 - x) आएगा। अब ये जाएगा पलट के, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, और ये जाएगा 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x हो जाएगा। ये गलत बता दिया तुमने, x - 1 1 - x ही था। x - 1 था। जेपी पेपर है ना, तो बताइए। अच्छा यहाँ पे x - 1 और लिखा है, हाँ हाँ सर सही है एक्स सही है माइनस सही है ना, सही एक्स है। माइनस हाँ वन सही अपॉन में है एक्स माइनस। सही है सही है सही है सही है सही है सही है। तो ये -1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। अब ये पलट के ऊपर भी तो जाएगा, ये पलट के ऊपर भी तो जाएगा, तुम लोगों ने पलट के ऊपर भी नहीं भेजा नालायकों। 1 - x अपॉन यहाँ बनेगा 2 - x बनेगा, किसी ने ये नहीं निकाला। हाँ 1 - x अपॉन 2 - x आएगा ये, ठीक है, किसी ने ये नहीं निकाला। और सबने निकाला आंसर कि -2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, और बल्कि ये हो रहा है 2 पर डिसकंटिन्यूअस, सबने ये गलत कर रखा है सर। और ये परवेश महाराज जी कितने महान थे, ये ऑब्जेक्टिव करके आए, उसके नीचे 7वां नंबर और लिख दिन -2, बात खत्म, ले जा सर अपने मन की करो जाके। इनको ये नहीं पता टीचर कौन सा आने ये बैठा सर है। को याद है भाई। हमने सर क्या को कहा याद था, है। हमने क्या कहा था, हम एक झलक देखते हैं पूरा क्वेश्चन का आंसर तक याद हो जाते हैं हमें। भगवान ने माइंड एक्स ऐसा भी तो दिया है। लेता तो हो जाता बढ़िया। डिबेट क्या रहा था। तो ये हालत है तुम लोगों की भाई, अब बताओ अब नंबर कहाँ से नहीं कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे, तुम खुद बताओ क्यों नहीं कटेंगे नंबर। हमारी पक्की। हाँ तो सर 3 नंबर मान लो, यहाँ पे 3 नंबर कट गए, बाकी कहाँ कट अरे गए। बेटा, अब तुम्हारे लॉन्ग मिल में जाए। तो, देखो तुम्हारा एक लॉन्ग तो 100% सही था, वो वाला कौन सा वाला? मैट्रिक्स मैट्रिक्स वाला। वाला। मैट्रिक्स वाला वो तुम्हारा सर 100% सही वैसे था। भी रहा था, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से वन के लिख की देते वैल्यू हैं। बनाएगी, के की वैल्यू बनाएगी, और बीच हाँ में तुमने पहले गलती करी थी लेकिन सुधार के फिर सही कर लिया था तुमने, यानी कहीं व्यवस्था मिल गई हाँ, तुम्हें वो सर वो सुधारने की। मैंने, नहीं नहीं, वो सर A² की गलती हो गई थी, हमने पहले गलत मल्टीप्लाई कर दिया था वो, फिर बाद में सही किया। हमें तो भाई जग प्रवेश का A² देख के मजा आ गया। सारा कुछ भी हो देख आएगा तो आंसर सर मेरे अकॉर्डिंग ही आएगा, बात खत्म। सर वैसे वो भी सेटिस्फाई कर रहा था सर जी। सेटिस्फाइड नहीं, सब के की वैल्यू 5 10 6, ये कहाँ से आंसर आएंगे, के की वैल्यू 6 कहाँ से आएगी, 5 कहाँ से आएगी, देखो उज्जवल भाई साहब को। 6 आई थी सर हमारी 6। अरे हमने जो लिख आइगन दिया ना वैल्यू वही आंसर रहता है। तो ना बन रहा हो। हम हमें याद हो जाते हैं बेटा तुम्हारे आंसर, और आंसर जो आएगा ना k = 1 आएगा, सिंपल सी कहानी है। सर हमने तो वो सर वैसे ही निकल रहा था उसका, अरे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स वो तो लगाते ट्रेस, तो हाँ आइगन वो तो वैल्यू वो तो निकल रहा था, लेकिन वहां प्रूव करना होता ना बेटा। प्रूव करके आए थे बाकायदा, आंसर हाँ रीचेक हाँ, तो करने के लिए तुम्हें तुम्हारे 5 नंबर मिल गए थे, टेंशन न लो, तुम्हें मिल गया था 5 नंबर।
मैं इतना जान लो, तुम्हारे लोग की गलतियां ना दिमाग में सेव रखता हूँ, ये मत सोचना कि गलतियां सेव नहीं है। सर आपने आर्ट इसमें कितने दिए नंबर, ये बेटा, सिमेट्रिक वाले में? मैट्रिक्स वाले तुम्हें 0 मिले 5 नंबर में से। हैं? हाँ। तो फिर हमें नंबर मिले किस में सर? यही तो बात है। तुम जो हला गए हो ना, बता तो रहा हूँ, कल मिलो भी बताएंगे तुम्हें हम। आज अरे ना सर पूछो। मेरा मतलब है, हमारे मैट्रिक्स बर्तन में जीरो हो गई। बताइए तू। देखो, तुम्हारे जो तुमने रिफ्लेक्सिव के प्रूफ थोड़ी इधर उधर किया था, और तुमने सिमेट्री प्रूफ ही नहीं किया महाराज जी ने। हम सिमेट्री और वो ढूंढ रहे हैं सिमेट्रिक, हम सिमेट्री ढूंढ, सिमेट्री गायब कहाँ है पता चला, सिमेट्री किया ही नहीं महाराज जी ने, खाली रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव में काम खत्म। और जी ने लिखा तो हुआ था सिमेट्रिक है। और रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होता है। और बंदा लिख इसमें कैसे रहा है? एक बंदा तो आया, वो लिख रहा है वो पर क्या नाम था उसका, पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र था हाँ, पुष्पेंद्र ही था। बोल रहा है ए कामा बी कामा बी कामा सी, सो सी कामा ए, हेंस प्रूव्ड। हम कह रहे रे भाई, इसने गजब कर रखा है, मतलब मुझे तो कहीं चक्कर ना आ जाए। और एक चीज तो मैंने ये देखी, एक मैंने कॉमन देखी आप लोगों के अंदर, मतलब इसमें चीटिंग पक्का हुई है। सबका -2 आंसर कैसे आ सकता है, भले कुछ भी करो चाहे ना करो। देखो सर, मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता था वो बोलना। अब मैं बता तो मुझसे रहा पूछ हूँ, लिया। तुम लोगों ने सबने इस क्वेश्चन को मैच किया और सबने गलत किया। और हमारे महान जग प्रवेश भाई साहब ने मुकुल का कॉपी किया था, क्योंकि सेम गलती। कौन सा सर? ये तो सर दूर दूर, ये तो सर दूर हम दूर बैठे थे सर। अरे बैठे थे। बेटा, गलती कैसे सेम हो सकती है? मुकुल ने लिखा 1/2, 2+x लिखा। जग प्रवेश का सीधे आया था, सीधे ये के बाद सीधे ये लिखा था जग प्रवेश ने, कहीं बीच का कैलकुलेशन तुम करते ये तो रहना, लिखा इसलिए ही नहीं महान सर भाई हो। हमने, ये तो लिखा ही नहीं हमने सर। हमने बस इतना लिखा था 1 अपॉन में x-1, फिर सीधे लिख दिया था 2 इज इक्वल डिसकंटिन्यूअस। हाँ हाँ, तो ये लिखा ही नहीं ना तुमने, तो वहां पे तुम्हारा वही डिसकंटिन्यू, और लिखा क्या, डिसकंटिन्यूअस एट -2, क्या आसमान से टपक के आया था -2? नहीं ये हैं? हम सर हम वैसे ना, हम पांचों के पांचों दूर दूर बैठे थे बहुत ज्यादा। ये लेकिन चीटिंग तीन कैसे हुई? पास पास बैठे लेकिन थे, ये चीटिंग कैसे बेस हुई, आई और डोंट नो, चीटिंग कैसे हुई ये मैटर करता है। रुको जरा, घर वाले कॉल कर सर ये रहे हैं। -2 कैसे बताएगा कोई इंसान दूर से ऐसे करके बताएगा -2? बताते हैं ना कैसे बताएगा -2। ऐसा थोड़ी थी कि चीटिंग कर रहे हो तुम लोग सबके सब। चीटिंग तो नहीं करी सर, देखो। सर अगर एमसीक्यू का ये चल पेपर होता रही तो है, मानते नहीं। ये चल रही है। हाँ, पढ़ा लें फिर कॉल करते हैं, ठीक ठीक। हाँ हाँ ठीक। भाई सर ये हम्म। पर अच्छा हुआ ठीक हुआ। अरे बेटा, अब ये जान लो कि तुम्हारे लोग की गलतियां यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर। तो तुम जो लोग जितनी गलतियां करते ना, हमें पेपर तुम लोगों को सोल्यूशन देख के ना मुझे चक्कर आ जाते हैं। और मैं सोचता हूँ फिर नंबर कहाँ से दूं, तुम्हें ये सोचना मैं काटने की सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कहाँ से तुम्हें नंबर दे दूं। तुम मौका दे दो मुझे देने का। नहीं, काटने बैठ जाओ ना तो अभी मुकुल के आ जाए 15 नंबर, इतना गलतियां की इसने। सोचो कितना खुला नंबर मैंने तुम लोग को दिया है। देने लायक करोगे तो जरूर दिया जाएगा, कहने मतलब ये। हाँ भाई, अभी ये क्वेश्चन तू समझ चुका, मैं अगला बढ़ता हूँ, ठीक है। उज्जवल तो सर सदमे में है। उज्जवल, उज्जवल को समझ में आ गई हमने कहाँ कहाँ गलती की है। अब वो नहीं बोलेगा क्यों गलती हो रही। वो आइडिया उसको लगने लगा कि भैया हमने कहाँ कहाँ गलती की है। अरे सर बता देना है क्या कह रहा है हमसे। चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और ये क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, आराम से कर दोगे।
ना लगे तो बता देना। जिंदगी हम क्या। आ गया बच्चों आंसर। सम ऑफ ऑल इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए हमेशा याद रखो एक्स इक्वल टू 1 पुट किया जाता है। कितना पुट किया जाता है? एक्स इक्वल टू 1। वो ये रख दिया 1 - 3 + 10 इंटू 11 - 3 8। 8 और ये है वो 2 A10 2 प्लस A10 और ये 2 की पावर n। तो तो भी कितना आंसर होगा? यहाँ ए आ रहा है आराम से। ए कितना आया? ए आ गया 8n और बी आ रहा है 2 पावर n। हम जब टू 8 की पावर पावर, थ्री ये एन ये पावर में है, एक्चुअली में ये पावर में है। अच्छा पावर में पावर में है। हाँ हाँ। 2 की पावर वो हो गई ना 3 तो ए n इक्वल टू से। 8 की पावर तो एन सर आया होगा। ये है बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन। ये और बी ऑप्शन इक्वल टू, आ रहा कुछ बी टू की इक्वल पावर टू कितना थ्री आया? 2 की पावर एन आया। हाँ तो बी ऑप्शन है ना। हाँ तो ये इसका मैं ऑप्शन जा इसका मैं क्यूब करूंगा तभी तो 8 होगा। तो इसका मतलब ए क्यूब ए आएगा हमारे पास ये। सी आंसर है सर, सी। हाँ ये सॉरी, ए आंसर, ए आंसर है, हाँ। हाँ मतलब आंसर यही आया था, बोलने में मिस्टेक होगी थोड़ी। समझ में आंसर आया बता कि नहीं? दें। सबको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस आ सर। गया सर। उज्जवल नहीं आया? हमें जब सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट निकालना होता है ना, तो जो भी एक्सप्रेशन दी हो जाती है उसमें एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं, याद करो हमने बताया था। तभी तो 2 की पावर एन वहां पे आया था, NC0 NC1 NC2 NC3। याद आया? तो ये 2 पावर एन तो तभी तो आया था जब एक्स इक्वल टू मैंने 1 पुट किया था। इसका मतलब जब भी हमें ऐसा दिया जा रहा है तो एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दो, सिंपल सी कहानी। तो ये क्या था? 1 - 3x प्लस 10x² था, पावर एन है। ये हमारे पास ए है, इसमें सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट निकालना है तो इसमें एक्स इक्वल टू 1 रख देंगे। तो जाहिर बात जब एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ये 8 की पावर n हो गया। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। अब भी हमारे पास क्या आएगा? इसमें x इक्वल टू 1 रख देंगे तो हो जाएगा 2 की पावर n। और हमें पता है 8 बनाने के लिए इसमें क्यूब करना पड़ेगा, इसमें हम क्यूब कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 की पावर n। तो इसका मतलब 8 पावर n मतलब a आ जाएगा। अभी समझना है, b का क्यूब a आ रहा है, b का क्यूब a मतलब a ऑप्शन जाएगा। अब क्लियर हुआ? यस सर। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, आंसर कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको सॉल्व करना मेन काम है। अब इसको सॉल्व करो, आंसर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो। प्लस व्लस कुछ नहीं है इसके उसमें सर। ये बेटा इनटू में ही है ये क्वेश्चन। आसान है, चिंता ना पावर करो, एट इजीली हो थाउजेंड जाएगा। फोर 1 + x⁻x और 2008 from 1 - मैं चला, मैं चला, मैं 2008 को 2007 बना सकते हैं, पता ना कैसे? यस सर। एक बार वन एक माइनस एक बाहर एक्स कर लो, हाँ तो एक बाहर कर लो तो आपको एक याद आ पावर रहा बाहर होगा। कर लेंगे ना। हाँ और फिर आपको पता है कि 2007 हाँ 2007 दो हजार दोनों में आ सात जाएगा तो बन जाएगा। होल पावर बन जाएगा। फॉर्मूला दिख गया होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये याद करो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है यार।
तो बन जाएगा ए वन क्यू माइनस माइनस ये तो 1 प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू का बनेगा। क्या होता है ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरी बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ गए सर। अब ये बना, याद करो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन क्लास में कराए हैं यार, तुम लोग कैसे भूल सकते हो। दो याद तीन है। क्वेश्चन कराए थे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बन जाएगा। अभी इसको बनने के बाद अब हमें कोएफिशिएंट चाहिए कितना, हमें चाहिए 12। अब 12 चाहिए तो जाए बात, 12 इधर का। इधर तो एक है ही है, इधर 12 कौन देगा, इधर हाँ, एक तो है। एक्स से मतलब हमें। देखो हमें इधर एक है, तो जब इधर 12 का मिलेगा तो 2011 वाला लेकर आऊंगा मैं। और एक तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मुझे 2012 वाला भी मिल जाएगा। तो इधर में क्या चाहिए मुझे, खाली इसका चाहिए। फॉर्मूला इसका सबको पता है क्या होता है, समेशन फ्रॉम माइनस एक्स की पावर एन, और एन सी आर, ये सीधे लगता है, सीधे लगा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 2011 है तो 2011 वाला अप्लाई कर देंगे, 2012 2012 वाला अप्लाई कर देंगे। एनी डाउट। हाँ, 2012 बाय सी जो 2000। तो बनेगा क्या, देखो -1 की पावर को हम कांस्टेंट को ऑड इवन के अकॉर्डिंग लेके चल सकते हैं ना बेटा। तो ऑफ कोर्स आर है हमारे पास, तो आर तो चलेगा ही चलेगा, तो -1 की पावर, पहले हम 2007, और इधर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई भी तो चलेगा इधर। तो सोचो 2011 और 12 कब बनेगा। 3 से किस कब मल्टीप्लाई कर दें कि 2012 बन जाएगा। 2012 का बन जाएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। 2 1 3 तो 5 ऐसा सर किसे मल्टीप्लाई करना है? बनेगा ही नहीं यार 2012, नहीं बन रहा, है 2000 ना। नहीं बन और रहा। किसी से 2011 भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है, नो टर्म, नो टर्म मतलब जीरो, जीरो आंसर आएगा इसका। अरे समझ में आ रही कि हाँ, नहीं आ रही। जीरो सही बात है। 2012 जाएगा सर 67.6 पे। तो डेसिमल मतलब में आया। डेसिमल में आ रहा है ना, जाहिर बात आर तो मिल नहीं रहा हमारे पास, जब आर नहीं मिला तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा जीरो। बात क्लियर है, डाउट है। ये रहे। यस सर। क्लियर ना, ये तो आसान क्वेश्चन था यार, बहुत आसान था। इन्होंने अच्छा खासा कर रखा है, हम लोग सीधे सोचते हैं, हम लोग समझदार बच्चे हैं। इनको नहीं पता है कि स्पेक्ट्रम के टॉपर हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो एक रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन के प्रूफ और ये वन वन के प्रूफ में जो हगते हैं कि टीचर भी साफ न कर पाए, इतना गंदा। स्पेक्ट्रम के टॉपर्स, जेई टॉपर्स। चलो अब आओ, इतनी बेइज्जती के बाद सर एक अच्छा क्वेश्चन मिला, इसको ट्राई करेंगे हम लोग। अगर ये ना ये हुआ ना, क्या रिएक्शन दे रहा है? ये रिएक्शन दे ये रहा है कि आज तो सर मुझे रोने वाले दिन चल रहे हैं इसके। ना ना, अब तेरे जीवन कौन चाहेगा कि कुछ बंदर करके, ठीक है। चल भाई, अभी भी इसका आंसर बताओ, इसका आंसर आपको दिख रहा है, पॉन में दिख रहा है, तो जाहिर बात है इंटीग्रेशन वाले फॉर्मेट में जा रहा है ये तो। सर बिल्कुल। बस बाकी कॉमन सेंस से इतना हिंट बहुत है मेरे अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा 11c1x प्लस 11c2x² होगा, जब इंटीग्रेशन में जा रहा होगा बाई टू बाई n/m विद cdn। इंटीग्रेशन ही बन रहा है, तभी तो एक बढ़ रहा है, 9 में था तो देखो 10 पहुंचा दिया उसने। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे, n और m? हमसे पूछ रहा है n+m क्या होगा। नहीं नहीं, n और m क्या होंगे, वैल्यू निकालनी सॉल्व करके इसकी। अरे तो जाहिर सी बात है कि जीसीडी एन गामा एम इक्वल टू 1, तो तभी तो कॉमन सेंस लगाओगे ना, एन और एम के बीच का रिलेशन, पॉसिबल वैल्यू का। हाँ, तो पॉसिबल वैल्यू निकालनी है इन दोनों की। हम्म, निकालो। 11c। हम्म, 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 हम्म। मैं चली तेरे पे। चलो निकालो भाई सब लोग। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे
तो ये इजिली आराम से आ जाएगा। सर पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर करो। अब दिख गया। आंसर पूरा में हट जाए आ जाएगा। ऊपर नीचे स्क्रीन को इस एक बार नहीं, क्लिक कर ओके। दिया, हाँ स्क्रीन को एक बार क्लिक कर दोगे ना तो दिखने लगेगा पूरा। इस सर नीचे 10 फैक्टोरियल बन रहा है। नीचे 10 फैक्टोरियल, ओके। और पर तो मल्टीप्लाई जाता जाएगा। हम्म एम और एम इनका सम है ना दोनों का, ठीक है सकते हैं उसमें। कॉमन सेंस लगाओ, जीसीडी एन कामा एम इक्वल टू 1 को फॉलो करता हुआ एन प्लस एम तक ढूंढना है। ना निकाल पाओ तो फिर बताओ, मैं इतना छोटा क्वेश्चन में इतना टाइम ले लिया तुम लोगों ने, मारो बर्बाद किए हम हैं सब माहौल। भी नहीं पाए। एम और एन क्या कहना चाह रही है हमसे, क्या लिखवाना चाह रही है? एम और एन कह रहे हैं कि एम और एन कह रहे हैं कि डांस करो, जीसीडी 1 होना चाहिए। थोड़ा कॉमन सेंस में लगा पा रहे हो तुम, एम और एन तो दिखा समझ रहे गए थे। सर हम। कोई प्राइम अरे नंबर इसको आएगा सॉल्व ये वो करोगे, प्राइम। इसको सॉल्व करोगे, कुछ आंसर आएगा। हमें एम और एन की ऐसी चॉइस रखनी है जिसका जीसीडी 1 हो रहा है, फिर उनका प्लस कर देना है, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। समझ गए सर, हम ये तो समझ गए थे, ये वाला समझ नहीं पाए वन एम और एन प्लस क्या है। एक्स का होल पावर एन में हमने तरीका सिखाया था, वैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या तरीका सिखाया था। हाँ कि याद एन है। सी जीरो प्लस एन सी प्लस एन वन सी एक्स वन। प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये था ठीक है। और प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन था। हाँ, हमने कहा था इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा, और जब भी इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 लगाना है, याद आ रहा हो। हालांकि ये फॉर्मूला सीधे अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ये भी कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या बनेगा भाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 + x का होल पावर n+1/n+1। और ये बना था हमारे पास 0 से 1 इज इक्वल टू, इधर बना था NC0 x आया था, इधर आया था हमारे पास NC1 x²/2 आया था, इधर आया था NC2 x³/3 आया था, और प्लस एंड सो ऑन प्लस NCn x⁴n+1/n+1 आया था। यहाँ तक समझ में आया हम्म। है ना। अब ये हमने कहा कि भाई जैसे हमारे पास फॉर्मूले में n दिया गया 11, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे पास m, और यहाँ पे 9 तक हमें जाना है, सोचो 9 तक हमें जाना है। तो 9 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं r तक का सोचूं, अगर मैं r तक का सोचूं तो r के अकॉर्डिंग क्या बनेगा। पहले तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको। जो टर्म आ नहीं रही है होगा, सर। जो टर्म नहीं होगा उसको माइनस प्लस लास्ट में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो C0 वाला टर्म नहीं है, यहाँ सीधे 1 वाला टर्म है, 1 वाला टर्म -1 कर मतलब, देंगे। हाँ तो ये वाला टर्म है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म इधर भेज देंगे ना x=1 रख के। हम्म। और लिमिट अप्लाई, पहले लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे और इसके ऑटोमेटिक लिमिट अप्लाई 1 करेंगे, तो 1 रखेंगे, 1+1 यानी 2, 2 की पावर n+1/n+1 हो जाएगा। 0 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/n+1, ये बना इज इक्वल टू। और इधर ये जो हमारा a+1 है इधर लेकर आ जाओ -1, क्यों, क्योंकि ये अपने क्वेश्चन में ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है तो -1 हो गया। स्टेप क्लियर हो रहा है बेटा, हम्म। है ना। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम नहीं है, मतलब एक कदम पीछे है, तो इसका मतलब n वाला भी अपने पास नहीं है, n वाला भी नहीं, तो ये भी एक और आएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा, हाँ, दो है ना, है ना। एक 10 और वाला नहीं है, एक 11 लास्ट वाला वाला देखना, नहीं है। लास्ट वाला देखना, लास्ट वाला होता है NC n x⁴n+1/n+1 होता है, 1 रख भी दोगे तो ये सेम हो जाता है। NC1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, तो भी हमारे पास कितना बचता है ये, तो भी हमारे पास 1/n+1 बचेगा। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 11 है, तो 11 1 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही सबको। समझ गए। ये आ गया, एक और आ गया, बात क्लियर है बेटा।
फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। यस सर। यहाँ पे 9 मतलब एक पीछे देखो n, देखो यहाँ देखो n-1 मतलब दो पीछे, एक तो 10 वाला आ गया, एक तो n हट गया, एक तो 10 तक मुझे पहुंचाना मामले को। 9 तब आएगा, 9 है ना, जाहिर सी बात है 10, इसका मतलब दो कदम पीछे आना है। बातें समझ में आ रही है? एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका और भी है। ये तरीका है, ये इस तरीके से तुम एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिक इजी लगेगा। हमने देखा यहाँ पे कितने टर्म हमारे पास लेस है, 11 से 9 मतलब दो टर्म, एक तो मैंने निकाल दिया 11 से 11 वाला, 11 के बाद 10 आता है, 10 बाद 9 आता है, मतलब एक टर्म और निकालना पड़ेगा। हाँ या ना बोल भाई, सर। मेरे महान छात्रों, नहीं समझा ये बात? यस सर। तो जाहिर सी बात अगले वाले टर्म में क्या आएगा, अगले वाले टर्म में क्या आएगा भाई, अगले वाले टर्म में क्या आएगा? अब सोचो, यहाँ एन सी एन माइनस वन है, एन सी एन माइनस वन है, तो इसको मैं एन सी वन भी तो बोल सकता हूँ। एन सी वन को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो इसका मतलब ये एन और अपॉन में क्या आएगा एन, तो एन से n हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, तो कुल मिला के इधर 1 ही तो माइनस करोगे ना। ठीक 11 ये वाली होगा। का। अब ये पूरा हमारे पास सिस्टम बन चुका है, इसकी वैल्यू ये बनेगी, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी। बस एन की वैल्यू कितनी रख दो, 11 रख दो, एन की वैल्यू 11 रख दो बेटा, और काम हो गया तुम्हारे पास, ये काम कर दिया मैंने। एन की वैल्यू 11 रखो तो क्या बन जाएगा, 11 1 12 बन जाएगा, मतलब 2 की पावर 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, 11 1 12, 1/12 बाहर कर लो, क्योंकि सभी जगह 12 12 12 है, 1 11 रखी थी ना सर हमने, n की हाँ वैल्यू तो। हाँ 11 रखी ना, तो 11 + 1 है ना ये, बाय 12। ठीक है। है ना 12, तो ये भी ऊपर भी 12, +1 है ना सर ये? हाँ n ऊपर + भी 1 है, हाँ हाँ +1 है। ठीक है, ये -1 -1 लग रहा था इसको। -1 -2 हो जाएगा, और ये -1 -2 और 11 2 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, ये -24 आ जाएगा। तो 24 2 कितना होता है 26, मतलब ये 26 हो जाएगा। बोलो क्लियर है या डाउट है? यस सर। अरे मिट जा भाई, तो ये 26 हो जाएगा, 26 हो गया। अब इज इक्वल टू में अपने पास क्या हो सकता है बॉस, मुझे इक्वल टू में n/m दिया गया, n/m दिया गया। अब बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये क्योंकि 24 नहीं होने चाहिए, कहाँ से लगा सर आप? हाँ बेटा, 24 नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है, 24 क्यों होगा, अरे 12, अरे यार सच में ये ये 12, 12 26 24 तो हो गए, 26 हो गए समझ। हाँ, अरे जादू नहीं समझ पा रहा मेरा, मैं मिटा के कर रहा हूँ चले यहां तक समझ में आ गया। अब ये बताओ इसके आगे दिमाग चल रहा नहीं चल रहा, क्या करना है हमें, 2/12 सॉल्व करना है, 2/12 से सॉल्व करना नहीं आएगा, बड़ा कैलकुलेशन लंबा है। अरे बेटा और हमारे रहते हुए कैलकुलेशन लंबा, इनकी ऐसी तैसी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, 3 × 4। वो बात अलग है, 4096 आ रहा है इसके। अच्छा तो सीधे कर ले, मेरा क्या, मेरा तो काम आसान है, लास्ट में मैं ऊपर नीचे करता हूँ, उसमें क्या है, काटना तो लास्ट में पड़ेगा क्योंकि मुझे प्राइम चाहिए ना, मतलब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं रख सकते, सिंप्लीफाई करने के बाद ही आंसर आएगा। तो सीधे मैं करता हूँ, आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये बन जाएगा 2035/6 बनेगा। क्लियर है भाई सभी को? घटाया तो 0। और अरे इतना ही आएगा n/m, ये m की वैल्यू हो गई 6, n की वैल्यू हो गई 2035, इन दोनों को ऐड बोला है, इनको ऐड करो, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2041, 2041। ये आंसर आएगा। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? यहाँ ये भी ट्रिकी था, जब हाँ हम जी। इसको माइनस करते तो आता चार अब हजार ये सुनो, सत्तर उस। अब सुनो, वहां पे हम लोग हर ये क्वेश्चन नहीं, वहां पे हमने फार्मूला बता रखा, सीधे ये फार्मूला बता रखा था। ठीक है, तो अगर आपको याद होता ना तो आप सीधे अप्लाई कर लेते, इसका मतलब याद नहीं है तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन अगर याद है तो आप ये सीधे अप्लाई कर लेते, तो आपको खुद पता है कि दो टर्म यहाँ पे नहीं है, दो टर्म को आपको माइनस करना है, वो तो कॉमन सेंस वाली बात होती है। ये अगर सर याद एक होता बार ना, पीडीएफ हाँ चलो पीडीएफ एक बार तुमने बोला भी था, मैं भूल गया, चलो मैं आज भी भेज दूंगा, ठीक है, वैसे लगा लिए था ना। कोई दिक्कत में भेज दूंगा। वैसे देखो इन्होंने बहुत डायरेक्ट अप्लाई किया है, इन्होंने फॉर्मूला ही सीधे अप्लाई किया है, तो फॉर्मूला तो तुम्हें बनाना आता तो देखो सीधे अप्लाई हो जाता, सीधे आंसर आ जाता। कोई नहीं, आंसर तो आएगा यहाँ पे भी, यही क्वेश्चन आया था बेटा, सेम ऐसे ही उसके यहाँ, वन आंसर तो सर इसका, है ना किसमें आया था सर ये? इसका ये, सर रटा नहीं, उसने पूछा था उसने। अरे उसके पेपर में शिवम आया था भाई ना, ने। ये सेकंड शिफ्ट में, शिवम के यहाँ, 64 की अच्छा। पावर 32 की पावर 32, सर इसका आंसर क्या होगा, हमने तुक्का मार दिया है, हमने कहा अच्छा भैया तुक्का अब मार दिया। वैसे वो पीवाई क्यू सॉल्व करते तो हो जाता है ये।
अरे मूर्ख है। हुआ था। देखो 4 जब लास्ट में हो और इवन चल रहा हो तो आंसर हमेशा कितना होता है भैया? आपने एक बताया था एक बार। हाँ, ऐसे। हमने कहा 1। था। अरे 4 हो और इवन चल रहा हो 1 आंसर आता है क्या? अच्छा, 4 वाले का, हाँ ठीक है। लेकिन 9 से डिविजिबल करा रहे हैं ना, रुक जाओ, 9 से डिविजिबल करा रहे हैं तो रुक जाओ, 9 के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा फिर। हमने सोचा हमने चार नाइन मैथ। से नौ मार्क्स से डिवाइड। अब तो देखो बड़ा आसान चीज रखेंगे। है। नाइन अब 64 नाइन है। माइनस ट्वेंटी वन फोर्टी छोड़ेगा। हाँ, हाँ। -1 की पावर 32। अब देखो 64 है हमारे पास है, 7 ने 63, एक हुआ। हम्म। एक एक की पावर कुछ भी आंसर है तो एक ही तो आएगा ना, बात ही खत्म। हाँ। एक की पावर ही तो है, एक ही तो आएगा। अरे इन्होंने किस तरीके से किया है सर ये? ये तुम तरीका ना समझो, ये तरीका है तो इनके अलग ही रहता है, हमारा तरीका कैसी समझ में आया कि नहीं वो रीजनिंग सर आया? हमारा, जो आपने डिवाइड वाला बताया था वो वाला सही है उसे। हाँ, अरे वो ट्रिक है, बहुत बढ़िया गजब की ट्रिक है भाई, उसमें तुम कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो डील कर दोगे। अब बताओ ये क्वेश्चन आया 4 की था पावर 64 को बना लेंगे ना जब भी हो जाएगा कि ये। सोचो कितना, 7 ने 9 7 जा 33, मतलब 1 बचेगा, सीधे सीधे आंसर आ रहा है, 1 बचेगा मतलब बात खत्म, 1 की पावर कितने भी आंसर 1 ही आएगा। हाँ। सोचो कितना इजी क्वेश्चन आया था ये। ये तो सर डायरेक्ट है। कितना, एक नंबर का है? अरे चार को। अच्छा, अरे जेई का है? ये जेई का जेई का है, क्वेश्चन है? ये सब जेई चल रहे हैं बेटा। अरे तू भी यार एक नंबर में जी मार तो बहुत कम हो। मुझे लगा वैसे एमसीक्यूज का क्वेश्चन होगा फिर। ये सारे जेई पीवाईक्यू चल रहे हैं बेटा, देखो लिखा ना 30 जनवरी और हाँ, 2024 शिफ्ट फर्स्ट। हाँ जी, अब ये ये बताओ ये सब नीचे क्वेश्चन, ढका हुआ था, मैं देखा नहीं। ये बताओ ये सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, इसका अच्छा करके बता। ये मैंने बताया था इंटीजर वाला निकाल, इंटीग्रल टर्म निकालने वाला तरीका, ट्रिक सिखाई थी मैंने, उसमें मेथड भी था। ये टॉपिक मैंने सारे पढ़ा दिए, वो बात अलग है तुम्हें आते नहीं है। पीडीएफ आज पूरी भेज दूंगा, ईमानदारी से रिवाइज कर लो, तुम लोग नालायकों भूल जाते हो सब जो पढ़ाता हूँ। एक भी पीवाईक्यू मुझे आउट नहीं जा रहा, सब पढ़ाया हुआ नजर आ रहा, सब कुछ यस पढ़ाया हुआ सर। नजर आ रहा है, एक पीवाईक्यू मेरा आउट नहीं जा रहा है। मैं एक बार पिछले इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गया था, जहाँ पिछले बार पढ़ाने गया था, वहां पे उन बच्चों का बाइनोमियल बड़ा वीक था, उन्होंने कहा सर मुझे बाइनोमियल नहीं समझ में आई, पूरे साल मैंने 3 बार पढ़ा बाइनोमियल नहीं आई। हमने कहा बेटा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ तुम्हें एक एक क्वेश्चन लग जाएंगे। उनको मैंने 15 दिन बाइनोमियल पढ़ाया था, 1.5 घंटा क्लास डेली चल रही थी, 15 दिन मैंने बाइनोमियल पढ़ाया था, 15 दिन में एडवांस के क्वेश्चन भी बच्चे अपने जेब में लेकर घूमते थे। कहें सर बाइनोमियल के बादशाह बन चुके हैं हम। हमने कहा बोला था ना। तो ये कहानी है, कोई टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो वो ऑफलाइन क्लास थी, डेली सुनता भी था मैं, बताओ नया टीचर था, डेमो के तौर पे हमें बाइनोमियल पढ़वाया गया था हमसे, हमने डेमो दिया था वहां बाइनोमियल पर। हमने कहा, तो सर बोले बाइनोमियल पढ़ाओ बाइनोमियल, हमने कहा बाइनोमियल नहीं कुछ और पढ़ लो, उनको लगा बाइनोमियल ना, तो हमने कहा ऐसा बाइनोमियल ही पढ़ाओ, बड़ा डिफिकल्ट था। हमें उड़ा दिया, हमने कहा पढ़ो अच्छा बाइनोमियल ही पढ़ लो, हमें क्या है। हमें बाइनोमियल पढ़ाने में इसलिए दिक्कत है, कॉम्बिनेशन ना आता होगा, बाइनोमियल क्या ही आएगा। ये बताओ ये वाला क्वेश्चन होगा भाई, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आप लोग का। मैं चली। रुको सर अभी देखो अभी हम समझ गए इसको कैसे करते थे। अरे बेटा मैंने कराया था, क्वेश्चन ही कराया था ये- सीधे। ये- प्यार की गली। ऐसे करते थे इन दोनों का कॉमन फैक्टर ढूंढते थे जब उसको डिवाइड कराते थे जब उसका एक्सपेंशन निकालते थे। अरे वो वाह, बात है। जनरल टर्म मैंने याद करो वो दिन जिस दिन मैंने तुम्हें पढ़ाया था। एनसीआर, ए की पावर एक्स की पावर एन माइनस आर, ए की पावर आर। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ कितनी है सर, जान 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 जान, एट तो टू यही लगाना है बस। ये इसी से तो सोचना है भाई, और कौन सोचना है, इसी में तो आर सोचना होता था मैं तो जहां ये से वो। सोचा सर जी 7 की पावर 1/2 चल रही है 11 पावर वन अरे बाय तो हाफ चल अरे तो रही है। एक्स, ये एक्स ही तो है, ये ही तो है, और क्या है, ये कुछ और थोड़ी है। शकल पहचानो फिर इसकी, देख उस दरिंदे को, ये वही है, 7 की पावर हाफ। ठीक है, इसकी पावर एन माइनस आर, मतलब 8 to 4 - r, अभी क्लियर हो रहा है सबको। इंटू ए की वैल्यू 11 पावर 1/6 का होल पावर आर, तो मतलब r/6। अब जाहिर सी बात आर ऐसा होगा जो दोनों के टेबल में आ रहा होगा, याद करो, वे याद आने लगा होगा। हमने कहा था आर ऐसा चॉइस करना जो दोनों टेबल में, पहले 2 से डिवाइड करा दो अंदर, तो 8 2 4 CR, गुरु जी 3 हो गया, 7 की पावर कितना 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 4 जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 - r/2। ठीक है,
और यहाँ बना 11 R अपॉन by R/6। हमने कहा था इन दोनों के ऐसा आर रखना जो दोनों टेबल में आता हो, तो ऐसा आर क्या है, 6 के टेबल में जो आएगा वही आर के टेबल में आएगा। हाँ ना बोल भाई। और ये नेगेटिव Yes, पावर, sir. यस अब सर। यहाँ अब यहाँ पे क्या है, आर इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसके अंदर जो 6 के टेबल चल रहे होंगे वही होगा आंसर। तो आंसर क्या होगा, पहले तो 0 हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है 6 के टेबल में, फिर 6, फिर 12, और कहां तक जाएगा सर, 824 से नीचे ही रहेगा आर हमारा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू जी कहां पे तक रहेगी, तो इससे डिवाइड करा के पता कर लेंगे, तो आर की वैल्यू रहेगी 822 तक। बोलो क्लियर है, डाउट है? यस सर। डिफिकल्ट लगा भाई किसी को? नो सर। अब ये सोचो, ये मैंने पढ़ाया नहीं था, याद आया किसी को? हाँ सर, यहाँ ये टॉपिक लगा रहे थे हम इसमें। मैंने कितने प्यार से आप लोग को दिया ना, आप लोग एहसास नहीं कर पा रहे हो। बहुत प्यार से पढ़ाया आप लोग को, प्यार ही तुम लोग को धोखा दे देता है। हाँ भाई, आगे बढ़ाऊं? अरे बच्चों आगे बढ़ा दूं? इन्होंने मुझसे पूछा क्या था, नंबर ऑफ इंटीग्रल, नंबर निकाल ले भाई। कैसे निकालेंगे सर, एपी सीरीज बन गई, एपी सीरीज से आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना भाई नंबर? अरे नंबर तो निकल आएगा ना एपी सीरीज लगा के। यस सर। चलो, सुनाई नहीं दे रहा, कैसे भूल नहीं तो रहे नहीं, हैं। सुनाई सुनाई दे पड़ रहा है, रहा सुनाई भाई, पड़ दे रहा है, सुनाई दे रहा है। रहा है। आप बोलो हमें सुनाई ना पड़े, ऐसा हो सकता है। ये चीज ठीक है, ये देखो नंबर आ गया है आराम से। सेम चीज देखो, वही तरीका है, बस हम लोग सोचते अलग तरीके से हैं, बाकी करते वही हैं। ये भी सेम वही कहानी बोल रहा है, फर्जी बातें बोल दी इसने। फोर कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ दिस, ये बेसिक क्वेश्चन दे देते हैं। कॉन्सेक्यूटिव टर्म में याद है ना, कॉन्सेक्यूटिव टर्म, इसका कॉन्सेक्यूटिव टर्म क्या होता है, इसका कॉन्सेक्यूटिव टर्म बनता है सर एनसीआर, NCR+1, NCR+2, NCR+2। बस ये तो बनता है। NCR और एक ये दिया गया कितना, यस ये सर। इक्वल है किसके, ये है 2 - p के। ये किसके इक्वल है, ये p के। ये माइनस किसके अल्फा इक्वल के। है, 2 - अल्फा के। अब टू ऑटोमेटिक जो माइनस तुम्हें लाना अल्फा है वो के। उसके आंसर आ ही जाएगा, उसमें क्या है। अब इसमें n तो n है, r r ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, निपटा दो इनकी ऐसी की तैसी, गिरा के मारो। मैं करूं क्या? यस। मन में आ रहा होगा कर ही दो चुपचाप, जब देखो तब पूछते रहते हैं। कह दो हमें आता तो हम यहाँ पढ़ते हैं ऑनलाइन, रुपए देते तुम्हें 1500, हराम में आए हैं 1500, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं 1500। उज्जवल बोल रहा है सर सही पकड़े। कौन कह रहा है सर? उज्जवल, उज्जवल कह नहीं रहा है, सोच रहा है सही पकड़े सर। 1500 हराम में थोड़ी आते हैं, हराम में लोगे आप उससे 1500? अरे ट्राई करोगे भाई साहब, मेरी बातों में मत आओ कि सर आत्मा पकड़ लिया अब तो कर ही दोगे। हम करेंगे नहीं, करना पड़ेगा तुम लोग को। हाँ हराम में ले रहा हूँ 1500 रुपए, मैं नहीं करना है वाला। चलो करो जल्दी से जग प्रवेश, यस सर। बेटा पेन भी चला ले, थोड़ी आंखें चलाने की जगह पर। हाँ वो देख रहा हूँ, दिखाने के लिए रखे हो। अरे सर जी, मैं क्या करूंगा आग चला के, सर जी? अरे आंखें चला के देखोगे और क्या करोगे, बोल रहा है आंखें चला के क्या करूंगा मैं। कर भाई कर, जल्दी कर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये ऑप्शन जा रहा है इसमें, तो उसकी वैल्यू इसके निकालनी है। 4 टर्म है बेटा, एक टर्म और है, देखो अल्फा भी है, 4 टर्म, हमने ध्यान ही नहीं दिया, 4 टर्म लिखा है। एक कट टर्म और लिख जाएगा लेंगे, ये। NCR+3 लिख लेंगे अपन, ये आ जाएगा अल्फा। हो वो तो सर, जाना चाहिए। मैं स्क्वायर चली माइनस अल्फा मैं स्क्वायर प्लस चली अल्फा प्लस। जो प्यार की गली, तो टूटे ना कोई लकड़ी। अच्छा ध्यान से देखो, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करूंगा तो पी खत्म हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो राय 4 अल्फा आ रहा खत्म है हो सिर्फ। जाएगा। तो ये बनेगा देखो NCR, याद करो एक फॉर्मूला बन रहा होगा, NCR+1 इज इक्वल टू बन गया 2, और बन गया NCR+2 और प्लस NCR+3, और ये बन गया बेटा 2। ठीक है, और यहाँ से कॉमन सेंस तुम्हें अब दिख रहा होगा कि ये बन गया तुम्हारा रास्कल, इधर ये भी तुम्हारा रास्कल है, पास नहीं है? करो। अरे हाँ ना बोल भाई। तो यस अब सर, यस। रास्कल को यस अप्लाई सर। करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे N+1 और R+1 बन जाएगा,
इक्वल टू 2, और यहाँ बन जाएगा n+1, और यहाँ बन जाएगा r+3, r+3 बन जाएगा इक्वल टू 2। बोलो ये स्टेप को समझ में आया कि नहीं इसमें आया? n+1 आर नहीं आना चाहिए जो आपने ऊपर लिखा, राइट वाला। इधर r+2 आना चाहिए, r+3, सॉरी r+3 आना चाहिए, r+2 नहीं। मैं रीजन बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है? NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू होता है NC अच्छा अच्छा n अच्छा, ये प्लस वन प्लस से। है ना इसमें। हाँ, हाँ समझ अब जाहिर सी बात है समझ गए NC, समझ ये गए। -1 होता है बेटा, यहाँ पे -1 होता है। अब हाँ सोचो, हाँ याद है याद। अब ये 3 है तो इसको 3 और -1 करूंगा तभी तो बनेगा ना, तो r की वैल्यू r+3 तो बनी ना यहाँ पर। यस सर समझ गए, हम समझ गए, ये r+1 ही तो है, इस वैल्यू में r+3। जब प्रवेश से स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अब समझ आ गया। दोनों की वैल्यू 2 2 है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए आपस में। हाँ सर, Yes, सही sir. पकड़े, दोनों इक्वल हो गए। अगर दोनों इक्वल हो गए तो जय सिया राम बोलो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हमने पढ़ा है कि ऐसे सिचुएशन में x+y इज इक्वल टू क्या होता है? x+y इज इक्वल टू, शर्म करो शर्म, n होता है। ठीक है, तो इसका N इसका होता है सर, प्लस। N होता है। हाँ, अब मुंह से आवाज निकलेगी, अभी तो निकल नहीं रही थी। तो ये n होता है, तो इसका मतलब यहां से क्या बनेगा सर? तो बनेगा n+1 इज इक्वल टू r+1 प्लस r+3 बन जाएगा। 1 से 1 सर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा सर n इज इक्वल टू r2r+3 बन जाएगा सर। n इक्वल टू कितना बन गया? 2r+3 बन गया। तो n के रिप्लेस में 2r+3 किसी में रख दो, चाहे इसी इक्वेशन में रखो चाहे इसी इक्वेशन में रखो, तो यहां से निकल आएगा r की वैल्यू। r की वैल्यू निकल आएगी तो r की वैल्यू यहां रख देंगे, तो यहां से निकल आएगा n की वैल्यू। n और r आ जाएगा, तो फिर हम चाहे अल्फा निकालें, चाहे 2 अल्फा निकालें, चाहे p निकालें, चाहे 2p निकालें, सब निकल आएगा। बोलो क्लियर है या डाउट है? अरे नहीं यस आया क्या सर। बच्चों? आ गया ना? और अगर r यहां से ना निकले तो कैसे निकलेगा? पहले r n की वैल्यू रखो, यहां पर रखोगे तो क्या बनेगा? 2r+4 बन जाएगा, 2r+4 बन गया, और c r+1 बन गया इज इक्वल टू 2 बन गया। अब देखो ये जो आर एन है, ये से ले बड़ा है, सही, तो सारी चीज फॉलो कर रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 2 ले लेंगे कॉमन, मेरे पास 2 ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा r+2 c r+1 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालेंगे पहले। बोलो अब ये तो कर पाओगे ना बेटा? यस। यस सर। करना, मैं आगे बढ़ाता हूँ। डी आंसर दे रहा है, 2 आएगा। कर लोगे ना? मैं आगे बढ़ूं? फॉर्मूला ही यस। रखना है और कुछ नहीं करना उसमें, है ना? ओके, ये तो इंट्रीगेशन दिख रहा है, साफ साफ इंट्रीगेशन वाला। ये प्रोडक्ट वाला दिख रहा है जो मैंने प्रोडक्ट वाला बताया था। दोनों ही सिंपल है, मैंने पढ़ा रखा है, एक बार ट्राई करना, ठीक है? मैं पीडीएफ तो ये तुम लोग के पास मिल ही जाएगी कि मैं भेजूं इसको? नहीं नहीं, है पीवाई टू कैसे। पीवाई की बुक है ना, बस पीवाई की बुक से कर लेना। तो एक बार वो भेज देना, हम कट कर लेंगे पूरा पीवाई क्यू समय पूरा, जो डाउट हो वो अच्छा, वो वाली बुक ट्रांसमिटर्स। बुक वो पीडीएफ वो ना, पहले रुको, मैं इसी वक्त भेज ही देता हूँ, नहीं मैं भूल जाऊंगा। वो भेज ही देता हूँ मैं तुम्हें। तब तक ट्राई करना चाहो ट्राई करो क्वेश्चन ये वाला। मैं चली, मैं चली,
क्वेश्चन लग गया तुम लोग का? ये एक्सपांशन दिक्कत है, नहीं हुए। ये वाला 1+3x। कहाँ दिक्कत दे रहा है? ये एक्सपांशन, ये ऊपर है ना ऊपर। अच्छा, एक्सपेंशन। तो 1+x4 - x का होल पावर जो लिखा हुआ है ऊपर देखो, जीपी सीरीज बेटा दिख रही हो, जीपी दिख रही है ना, 1+3/x+3/x² +1। अच्छा, जीपी भी नहीं है तो ध्यान से देखो, ए जी, क्यूब प्लस बी, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं दिख रहा है तुम्हें ये, ए प्लस बी का वो तो होल दिख क्यूब। रहा है ये बस। हाँ, तो अप्लाई करो। एक भेजा है इसी वक्त, ठीक है, तुम लोग को मैंने पीडीएफ। चला जाए तो चेक करते हैं। 50 पेज की है पीडीएफ है। अच्छी खासी पीडीएफ दिख रही होगी ना आप लोग को ये पीडीएफ। 50 पेज की है ये पीडीएफ। देखो साफ साफ ये सबको दिख रहा है कि यार ये क्या है। सर ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। होल क्यूब है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1+1/x का सर हो जाएगा। होल क्यूब मतलब 5 से 15 हो जाएगा सर। ये हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या दिख रहा है? 1 - x का 1 - x² 1+x दिख रहा है। हमें क्या चाहिए? एक ऑप्शन x³ चाहिए, -13 चाहिए। यार इतना तो कॉमन सेंस लगा लो यार, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अच्छा। अब थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा, है ना, मतलब इतना तो कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा यार। अरे मेरे बच्चों, समझ में आ रही बातें? यस सर। है ना? तो ऐसा करो, इसको ट्राई करो। फिलहाल के लिए आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, मेरे यहाँ लाइट जा चुकी है, लैपटॉप मेरा अभी डाउन हो जाएगा। तो मैं आप लोग को इतना हिंट देना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, वो कोई आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं, आपने ये चीज देखा कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, एक बार थ्योरी रिवाइज कर लिया जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से क्वेश्चन सारे इजीली हो जाएंगे, है ना, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन तो रहता ही रहता है, लेकिन पढ़ा हुआ है थ्योरी तो इसलिए कर सकते हो। ऐसा कोई बड़ा डील नहीं है ना। यस सर। हाँ, ये देख के मत घबराना, ये तो अपने कॉलम बना के करें जैसे मना करें, तुम्हें तो आंसर लाने से मतलब है। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सीधे करोगे तो हम लोग काफी क्वेश्चन तो सीधे सोचते हैं, उसका ये लंबा लंबा कैलकुलेशन कर रहे थे, तो इनका सोल्यूशन देख के मत घबराना, क्योंकि इनके सोल्यूशन कभी कभी थोड़े वास्ट होते हैं। तो आज के सेशन में आप लोगों ने पीवाईक्यू में थोड़ा बहुत डीलिंग सीख लिया, बहुत सारी चीजें हमने आज सीखी हैं, खाली पीवाईक्यू ने आपके नंबर भी देखे हैं, बहुत सारी चीजें, आपके डाउट भी सॉल्व कर लिया पेपर का बैठे बैठे, स्कूल का काम भी हमने आज कोचिंग में ही कर लिया, बताओ भला। ये तो स्कूल का काम था कि पेपर डिस्कशन करना, स्कूल का काम था ये। कोई बात नहीं, वो रुपए नहीं देंगे बेटा एक्स्ट्रा हमें, और ना वो तुम्हारे लोग का रुपए वापस करेंगे, समझे? तो क्या मतलब, स्कूल का काम यहाँ डिस्कस करने से कुछ मिलने वाला है नहीं। हम लोग को वहां रुपया वसूलने दो, तो वहां रुपया वसूलो, वहां अपनी सैलरी वसूलेंगे। है कि नहीं है? और यहाँ कुछ नया पैसे सीखेंगे। कुछ नहीं करते सर, वो वसूलने के लिए ना ही सीधे। अरे तुम लोग ना, पेरेंट्स सभी एक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिव मतलब होता है हर पेरेंट्स अगर इनको मतलब जाके सुनाए तो अभी ऑटोमेटिक एसी लग जाए। एक पेरेंट्स बोलता ऐसी है, की बाकी बात तो चलो छोड़ो सर, चीटी आ रही क्लास में वो बात अलग है। चींटियां तो उसके बहुत कारण चीटियां हैं सर, बहुत ज्यादा। बड़ी दिक्कत होती होगी बैठने में। वो तो बैग दिक्कत में सर चढ़ जाती खा है। जाती है सर, पूरे ऊपर से नीचे तक खा जाती है। वो तो छोड़ो सर, बैग में और चढ़ जाती है बेंच पर। बड़ी समस्या है। बोल दो ना, कह दो इसको साफ सफाई कराओ, इसमें एक बार छिड़काव करो दवाइयों का, कह दो ये चींटियां आ रही हैं, हम लोग बैठ नहीं सकते, बात खत्म। वो तो नरेंद्र सर क्लास टीचर हैं, क्या कर रहे हैं, जाके बोले वहां पे। कह दिया था हमने तो। बोल रहे थे कि किसी बच्चे ने खाना गिरा दिया, इस वजह से आ जाती हैं। स्टाफ रूम में बता रहे खाना थे। सर था भी नहीं उस दिन, बिना अरे वो खाने के चींटियां सर। बताएं 2 रीजन से आती हैं, पेड़ पौधे भी आसपास हैं, और ऊपर वाली मंजिले पेड़ पौधे हैं, तो वहां से भी आने लगती हैं। तो उनकी गलती ये है ना, सबसे बड़ी चीज, वहां से जो टहनी टच कर रही है उसको कटवा दें या कुछ भी कर दें, ऐसा कर दें।
और दूसरी चीज ये है कि इसमें दवा छिड़का दें रूम में एक बार अच्छे से, तो टहनी चींटियां कहाँ नहीं पे आए। टच कर रही सर? पेड़ नहीं है आसपास, जंगल तो है हमको लग रहा है। पेड़ टच नहीं है सर कोई। चींटियां कहाँ से रही? चींटियां देखो बेस तो तो फिर मिला उस है। रूम में से आ रही है, जो साइड में हमारा रूम था ना, जो इन्होंने अभी नया नया बनाया, उसमें से आ रही है हाँ, टैलो से नीचे देखो से। चींटियां जमीन जब तक नहीं पाएंगी तब तक तो ऐसा नहीं, चींटियां कहीं से तो आ ही रही हैं बेस से, हाँ हाँ। किसी न किसी तो बेस से तो आ ही रही है। और दूसरा बेस रूम क्या था है? उसमें था, अब उधर से इन्होंने पता नहीं क्या किया। हम्म। तो बेस वही मैं देख कह रहा हूँ कि जो बेस हो भाई, वो बेस खत्म करो, अपना दवा ववा छिड़काओ, कर दो भैया हम बीमार पड़ जाएंगे ऐसे चींटियों को खाना खाएंगे तो। खाने में हमारी चींटियां खाना चढ़ तो जाती अलग हैं। सर बात, सब पूरे पेंट में हो। पूरे बैग में, पूरे सर हाथ पैर, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी सर जहाँ उन्होंने अपना निशान नहीं छोड़ा है। तो अरे बीमारियां हैं बेटा ये, तो उनसे कह दो कि एक बार और क्या क्लास, सर? और उनसे बोलो क्या नाम है, अपने क्लास टीचर से कह दो सर इसको सॉल्व कराओ जल्दी से। अब तक हमारे क्लास में होता तो हम तो 3 4 बार कह चुके थे प्रिंसिपल मैम से भी। हाँ, दिक्कत नहीं सर। क्लास टीचर बना तुम्हारा कोऑर्डिनेट तो क्या है, दिक्कत तो रहेगी रहेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं कल। ठीक है? आज के क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? नो सर। तो पढ़ाई करो उज्जवल बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो पढ़ाई करना, मैंने पीडीएफ भेज दिया है, पीडीएफ से आराम से बैठ के पढ़ाई करना। ठीक है? और लाइट हमारे यहाँ नहीं आ रही है, इसलिए मामला गड़बड़ है हमारे यहाँ। तो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात करता हूँ कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू। सर क्लास एंड मत करना सर, लीव करना सर। अच्छा, ओके ओके बॉस, ओके, जो हुकुम। थैंक यू क्या सर। बात कही तुझे? भाई क्या